एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। आज हो रहा है 12:45 बज रहा है, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था। लेट क्या हो गया, मतलब मैं फ्री तो काफी देर की हो गई थी, लेकिन मैं शिवांश को खाना खिला रही थी। और आज मैं थोड़ा सा रेडी सेडी हुई हूँ, नहीं तो मैं रेडी मोस्टली घर में रहती हूँ तो कभी नहीं होती। तो मेरा आज मैं खुश थी। होता है ना, किसी दिन आपका मन करता है कि आप खुश खुश रहो, इसलिए मैंने, और टाइम भी था, सबसे मेन था कि टाइम भी था, इसलिए मैं थोड़ी सी रेडी हो गई थी। नहा धो के अभी आज गए हैं के ऑफिस चले गए हैं। देवांश एग्जाम देने गया हुआ है और मेरा काम हो गया था, मतलब 11:30 या 12 पे कंप्लीट हो गया था पूरा। फिर मैंने इसको बैठ के खाना वाना खिलाया है और ये देख रहा है टीवी। तो अभी आज मैं बताऊंगी आपको, मतलब आज मैं थोड़ा सा आपको कराऊंगी अपना होम टूर, क्योंकि मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनके 2-3 बार कमेंट आ चुके हैं कि दीदी होम टूर कराइए, दीदी होम टूर कराइए। तो मुझे जब से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मतलब मैं होम टूर करा सकूं, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पक्का होम टूर कराऊंगी। आज स्पेशली मैंने टाइम निकाला कि होम टूर कराऊंगी। तो ये घर, मतलब ये हमारा फ्लैट है और हम रहते हैं 4th फ्लोर पे। और हमने लिया था ये घर सन 2015 में ले लिया था, मतलब देवांश हुआ तो 2014 में, 2015 में हमने ये घर ले लिया था। तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। पहले हम रेंट पे रहते थे, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और तब हमने घर में मतलब कुछ कराया नहीं था, एक्स्ट्रा रिनोवेट नहीं कराया था पूरा घर, बस जैसा हमने बिल्डर ने दिया था वैसा ही हम रहने लग गए थे। क्योंकि हमें पता था, क्योंकि मतलब ये के रेलवे में है तो इनका है ना प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिलता है। तो हमें पता था कि हमें कम से कम 4 या 5 साल के लिए ट्रांसफर होगा और हमें कहीं जाके मतलब अलग अदर सिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर रेनोवेट करा के है ना रेंट पे चढ़ाओ मकान तो नहीं अच्छा रहता है, और ये यहाँ पे रेंट पे था। तो फिर इनका प्रमोशन हुआ सन 2018 में हो गया था, लेकिन मैंने 2019 में शिफ्ट किया था क्योंकि देवांश की चल रही थी पढ़ाई। तो 2019 में 2019 में हमने शिफ्ट कर लिया था। फिर हमने 3 साल हम वहां रहे गांधीधाम में। यहाँ पे गुजरात में कच्छ है गांधीधाम, कच्छ में गांधीधाम है, वहां हम 3 साल रेंट पे रहे थे और ये घर हमने रेंट पे दे दिया था। तो फिर अभी हम होली पे, मार्च में होली पे 15 मार्च को हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं अहमदाबाद में। और उससे पहले हमने फैब से यहाँ रिनोवेट, पूरा घर को रिनोवेट कराया था, क्योंकि अब आप परमानेंट यहीं रहना है तो फिर इसलिए थोड़ा मैंने कहा रिनोवेट करा लेते हैं। फिर ऐसे नहीं, जब रेंटर रह के जाते हैं तो देखो कोई भी सही, चाहे हम सही, या बहुत से लोगों की सोच होती है कि हम जहाँ रहते हैं वो घर बड़ा अच्छा रहे, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि नहीं ठीक रखते। तो रेंटर लोग मोस्टली नहीं ठीक रखते हैं, मतलब अपना घर जैसा नहीं समझते हैं। तो इसीलिए हमने रिनोवेट नहीं कराया था, अब रिनोवेट कराया है। तो मैं आपको होम टूर कराती हूँ। छोटा सा प्यारा सा घर है, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो आप भी बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगेगा, मतलब मैं आपको होम टूर कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ बाहर और मैं दिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं कराऊंगी होम टूर, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाऊंगी। ओके चलो तो वीडियो। ये है हमारा एंट्री गेट। यहाँ 4 फ्लैट है, एक ये है, एक हमारा है। अब ये है हमारी नेम प्लेट, और ये बनवाया है शू रैक। यहाँ शूज होते हैं, क्योंकि हम शूज बिल्कुल घर में अंदर नहीं ले जाते। और फिर ये है एक मतलब लोहे का गेट जाली वाला चढ़ाया है, क्योंकि तुरंत डायरेक्ट खोल के, जब ये देवांश छोटा था तभी लगवा लिया था ये वाला गेट। फिर है ये गेट, मेन गेट। फिर आ जाता है हॉल, और ये हॉल है पूरा। इसमें ये सोफा डला हुआ, ये टेबल है, टेबल साइड में रखी रहती है, वैसे सोफे के सामने रखी रहनी चाहिए। फिर ये पूरा हॉल है, और ये हॉल के अभी गेट बंद कर देती हूँ। और ये हॉल में एंट्री करते ही है ये टीवी कैबिनेट। यहाँ ये टीवी रखी है, कुछ शो पीसेस रखे हैं, और ये देख रहा है टीवी। और ये पूरा टीवी कैबिनेट है। और ये है फिर गेट पे भी फिर इसी के सेम ये कराया था। और ये कराई थी हमने पीओपी। आई होप आपको दिख रही होगी शायद, पूरा लुक तो नहीं आ पाएगा। ये हॉल की पीओपी है पूरी।
और फिर जैसे ये हॉल है, फिर उसी के साथ है ये यहाँ डाइनिंग स्पेस, और ये यहाँ पे वॉश बेसिन है हाथ वाथ धोने के लिए। अभी बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ कांच लगना बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है जो दिवाली के बाद कराएंगे। और ये है मतलब सर्विस टेबल इस टाइप से बनवा ली थी, जैसे कि इसमें आप किचन का और भी जो भी सामान है वो सब रख लो। और ये फिर एक बनवाई थी यहाँ क्रॉकरी रखने के लिए, थोड़ी सी कबर्ड, और यहाँ ये लग रहा है मेरा वाईफाई। और फिर अरे लाइट ऑन करो, और ये है इसकी पीओपी डाइनिंग स्पेस की। हाँ, और ये है इसमें बहुत बड़ी सी विंडो जहां से वो चौकड़ी होती है, और यहाँ ये कर्टेन लगे हुए हैं जो कभी बंद नहीं होते हैं कभी मेरे ये हमेशा खुला रहता है जिससे उजाला रहता है। मेरे घर में बिल्कुल दिन में आपको नीड नहीं होगी लाइट ऑन करने की, इसीलिए लाइट ना ऑन नहीं कर रखी है। और ये है मेरा फिर डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस से फिर ये किचन आ जाती है। ये है वो तो आप डेली देखते हो। ये है किचन, किचन पे ये है मालिया, और जैसे इसको टाड़ी भी बोलते हैं, यहाँ मालिया बोलते हैं, तो उसको पूरा वो करा दिया है, कवर्ड करा दिया है। फिर उसके बाद ये छोटे कांच के कैबिनेट जैसे बनवाए हैं, और ये है चिमनी, और जिसको ये भी कवर्ड करा दी है। और ये है ये आरओ लगा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरे ट्रॉलियां लगवाई हैं जिससे ये बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये रखा है मेरा फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर रखा है ये सामान ये रखे हैं आलू प्याज की, ये मैं एक लेके आई थी आलू प्याज, मैं अंदर रख देती थी तो बहुत खराब हो जाते थे इसीलिए। और ये है फिर इसमें किचन में विंडो, विंडो पे ऐसे जालियां लगवा दी है क्योंकि कांच की विंडो थी तो मतलब बच्चों का गिरने का डर रहता था। और फिर ये इसी में से ये गेट है यहाँ पे, और ये देते हैं यहाँ पे चौकड़ी जिसमें आप बर्तन भी साफ करा सकते हो, वॉशिंग मशीन रख सकते हो। वहां पे ये एक छोटा सा ड्रॉअर भी बनवा दिया था चौकड़ी में, और ये रखी है मेरी वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे ये जालियां लगवाई थी जिसमें रखेंगे पेड़ पौधे। फिर और देखो यहाँ पे ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि कल आई है बहुत तेज बारिश रात को, इसीलिए जब मेरे कपड़े वहां पे मतलब मैं दूसरी बालकनी में सुखाती हूँ, जब बारिश होती है तो इस बालकनी में सुखाती हूँ। ये भी काफी अच्छी खासी है। और अब जैसे ये हॉल था, हॉल से ही फिर ये एंट्री करते ही ये है वॉशरूम, ये इंडियन वॉशरूम है, और मैं इसमें हम नहाते नहीं है, बस खाली वॉशरूम बना रखा है। और ये है एक रूम, बच्चों वाला रूम है लेकिन बच्चे रहते नहीं है, और बच्चों वाले रूम की पीओपी है ये, हाँ दिखाती होगी ये इसमें ये इस टाइप से डिजाइन बनवाई थी पीओपी। ये है विंडो, और ये इसमें पुराना बेड ही डला हुआ है जो हमारे पास पहले था। फिर ये बनवाया था बच्चों वाले रूम में ही हमने मंदिर, ये पूरा मंदिर है, इसमें नीचे ये ड्रॉअर है 2, फिर नीचे एक कबर्ड है जिसमें कोई भी सामान रख सकते हो। और ये भी इसमें जाली लगवा रखी है विंडो में, वहां रखी है तुलसी जी और मनी प्लांट और ये लगा हुआ है देवांश का फोटो। और यहाँ ये भी मालिया दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिसमें ये भी पूरा कवर्ड करा दिया था। और ये है स्टडी टेबल, बच्चों के लिए बनवाई थी, उसके ऊपर बनवाई थी ये छोटी सी कैबिनेट जिसमें ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं देवांश की, और यहाँ पे भी ये बुक्स रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे ये जगह खाली रह गई थी और यहाँ पे रखा हुआ है अभी कूलर, लेकिन यहाँ हम एक लोखंड की अलमारी लगवाना है, यहाँ कवर्ड नहीं बनवाई थी, यहाँ लोखंड की अलमारी लगवानी है अभी, लेकिन अभी हाल फिलहाल ली नहीं है तो इसीलिए यहाँ कूलर रखा हुआ है। और ये देवांश का पिक्स लगा हुआ है यहाँ, अभी शिवांश के पिक्स बड़े बड़े बनवाए नहीं है इसीलिए नहीं लगे हुए। और ये है गेट इसका। फिर ये एक रूम हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद है ये सेकंड रूम, ये है हमारा बेडरूम, और ये लगा हुआ है यहाँ मतलब हमारा पिक शादी का। और ये है विंडो जस्ट, ये हमने बेड अभी नया बनवाया था। और ये थी ड्रेसिंग टेबल जो खुलने वाली है, कवर्ड है, उसके साथ ही वहां पे ये पूरा ही बेड ऐसे हाइड्रोलिक बेड है ये इस टाइप से। और इसकी पीओपी दिखाती है, इसकी पीओपी मुझे बहुत पसंद है, एकदम पिंक कलर की पीओपी, पिंक को दिख रहा होगा हाँ। और ये लगा हुआ है एसी, और फिर
इसमें भी है ये मालिया, यहाँ पे ये मालिया दिए हुए हैं जिससे स्पेस बहुत अच्छा है। कोई भी सामान रखने के लिए आपको एक भी सामान बाहर नहीं रख सकते, मतलब रखने के लिए सफिशिएंट है, बहुत सारा स्पेस है। और ये है पूरी बहुत बड़ी सी कबर्ड जिसमें एक साइड है हमारी, एक साइड है केके की केके और बच्चों की, एक साइड है सिर्फ मेरी। और ये है इसके साथ वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, और इसमें और ये इसके साथ दी आई हुई है बालकनी ये, और जिसपे ये यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं। इसमें हमने जाली नहीं लगवाई है, ये कबूतरों वाली जाली लगी हुई है क्योंकि कबूतर बहुत आते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि थोड़ा खुला भी होना चाहिए, कभी मन करता है ना बाहर खड़े होने का, इसलिए। तो अभी यहां से आपको पीओपी दिखाती हूँ। देखो ये इसके काम यही है पूरे। आपको एक बार बिल्कुल मेन गेट से खड़े होके दिखा देती हूँ ये कैसे दिखता है, ऐसे। हाँ तो हाँ जी, ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा घर। आप कह रहे थे कि होम टूर कराइए, होम टूर कराइए, तो आज मैंने करा दिया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। एंड ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। एंड बस अभी देवांश आने वाला है, वो ब्लॉग पे आता है, तब तक मैं करूंगी उसके लिए लंच की तैयारी। लंच में ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ पुलाव बनाऊंगी क्योंकि आज सुबह हमने बनाए थे पराठे, तो सबने पराठे खा लिए, सबका मोस्टली पेट भरा हुआ है, बस हल्का फुल्का खाना है क्योंकि मैं, देवांश और शिवांश ही हैं और ये गए हैं ऑफिस। तो बस आज का ब्लॉग बस मैं यही फिनिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करने में बहुत आप कंजूसी करते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। लेकिन मुझे बहुत पसंद है मेरा घर। तो मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय।